नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस अमृतमयी सत्संग में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। जीवन में संकट क्यों आते हैं? साथियों, कभी आपने सोचा है आप अच्छे काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी जिंदगी में कभी बीमारी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों में खटास और कभी अचानक कठिन परिस्थितियां क्यों आ जाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम सोचते हैं, भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों? यही प्रश्न हर युग में इंसान के मन को बेचैन करता रहा है। लेकिन संतों और शास्त्रों ने इस रहस्य को बड़े सरल ढंग से समझाया है। साथियों, संकट कोई सजा नहीं है। संकट, दुख और कठिनाइयां दरअसल हमारे जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने का साधन है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को शुद्ध करने के लिए ईश्वर जीवन में संकट भेजते हैं। संतों की वाणी है, सुख में मनुष्य भगवान को भूल जाता है और दुख में भगवान को याद करता है। यानी दुख और संकट ही मनुष्य को ईश्वर के निकट लाने का साधन है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख समान भाव से सहने वाले ही सच्चे योगी हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 15। इसका अर्थ है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख हमें आनंद देता है, परंतु दुख हमें परखता है, हमें मजबूत बनाता है। जैसे बिना परीक्षा दिए कोई विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता, वैसे ही बिना संकट सहन किए आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। परमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, संकट ईश्वर की परीक्षा नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा है। संकट हमें याद दिलाता है कि ये संसार स्थायी नहीं है और हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। संकट हमें झकझोरता है ताकि हम माया में फंसे न रहें, क्योंकि अगर जीवन में सब कुछ आराम से चलता रहे तो इंसान कभी भगवान की ओर मुड़ता ही नहीं। संकट की महिमा समझाने के लिए हम एक महान उदाहरण याद करते हैं। राजा हरिश्चंद्र, वे सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन में एक के बाद एक संकट आए। राज्य छिन गया, परिवार बिछड़ गया, उन्हें श्मशान में काम करना पड़ा, फिर भी उन्होंने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। क्या ये भगवान की सजा थी? नहीं, ये उनकी आत्मा की परीक्षा थी। इन्हीं संकटों ने उन्हें इतना महान बना दिया कि आज भी हरिश्चंद्र का नाम लेते ही हमें सत्य की याद आती है। तो साथियों, पाठ 1 से हमें यह समझना है, संकट हमारे जीवन के शत्रु नहीं, बल्कि जीवन के शिक्षक है। संकट हमें भीतर से मजबूत करते हैं, हमारी चेतना को जगाते हैं और हमें भगवान की ओर मोड़ते हैं। साथियों, हमने जाना कि संकट हमारे जीवन के शिक्षक है। अब आइए गहराई से समझें कि आखिर संकट आते क्यों हैं? क्या ये भगवान की सजा है या हमारे कर्मों का परिणाम? आइए संतों की दृष्टि से इसका रहस्य खोलते हैं। 1. कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी जीवन में जो संकट आते हैं वे हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों का फल होते हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो भविष्य में हमें भी दुख का अनुभव करना पड़ता है। अगर हमने किसी से छल किया है तो किसी रूप में हमें भी छल का सामना करना पड़ता है। अगर हमने प्रेम और दया बांटी है तो ईश्वर भी हमें संकट में सहारा देते हैं। संत कबीरदास ने भी कहा है, जो बोया सो उगाया, कर्म बिना कुछ ना पाया। संकट इसलिए आते हैं ताकि आत्मा अपने कर्मों के बंधनों को काट सके। 2. भगवान की परीक्षा। कभी कभी संकट सिर्फ कर्मफल नहीं होते, बल्कि भगवान की परीक्षा भी होते हैं। जैसे विद्यार्थी को अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा देनी होती है, वैसे ही आत्मा को ऊंचाई पाने के लिए संकट की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पांडवों ने 13 साल वनवास और कठिनाइयां झेली। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से अत्याचार सहा, लेकिन यही संकट उन्हें महान बना गए। संत कहते हैं, ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को कभी कभी संकट देता है ताकि उनकी भक्ति और गहरी हो जाए। 3. अहंकार तोड़ने के लिए। साथियों, मनुष्य जब सुख में होता है
तो अहंकारी हो जाता है। उसे लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तभी अचानक कोई संकट आता है और सब कुछ बदल देता है। बीमारी आ जाती है, धन चला जाता है या कोई प्रियजन दूर हो जाता है। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि असली कर्ता हम नहीं बल्कि भगवान है। परमानंद जी महाराज कहते हैं, संकट अहंकार का इलाज है। संकट इंसान को विनम्र बनाते हैं, उसे भगवान पर निर्भर करना सिखाते हैं। 4. माया से जगाने के लिए। जीवन बहुत मोहक है। धन, परिवार, यश, ये सब हमें माया में बांध लेते हैं। लेकिन जब संकट आता है तो माया का मोह टूटता है और आत्मा भगवान को पुकारने लगती है। उदाहरण, एक आदमी व्यापार में खूब धन कमा रहा था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अचानक व्यापार डूब गया। तब उसे समझ आया कि पैसा तो नश्वर है, पर भगवान का नाम ही शाश्वत है। संत तुलसीदास कहते हैं, संकट हरण मंगल करण नाम अमंगल हारी। यानी संकट हमें नाम स्मरण की ओर ले जाते हैं। 5. आत्मा की प्रगति के लिए। जिस प्रकार किसान खेत जोतता है, बीज डालता है और फिर कठिन परिश्रम करता है, तभी फसल उगती है, वैसे ही संकट आत्मा को अनुभव और परिपक्वता देते हैं। बिना कठिनाई के जीवन उथला रह जाता है। संकट गहराई और धैर्य लाते हैं। यही आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाते हैं। एक भक्त रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। भगवान ने उसे संकट दिए। भक्त ने पूछा, प्रभु मैंने शक्ति मांगी थी, आपने दुख क्यों दिए? भगवान मुस्कुराए और बोले, संकट ही तो शक्ति सिखाते हैं। तो साथियों, अब तक हमने जाना कि संकट आने के कारण क्या है। कर्म का फल, भगवान की परीक्षा, अहंकार का इलाज, माया से जगाना और आत्मा की प्रगति। इसलिए हमें संकट से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। साथियों, संकट को हम अक्सर अभिशाप मानते हैं, लेकिन संतों ने सिखाया है कि संकट कोई अभिशाप नहीं बल्कि अवसर है। संकट हमें भीतर से बदलते हैं, गहराई देते हैं और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं संकट के असली लाभ। 1. संकट हमें भगवान के निकट लाते हैं। जब जीवन आराम से चलता है तो मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही संकट आता है इंसान तुरंत भगवान को पुकारने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, संकट काल में जो न ध्यावे सो कृतघ्न नर जानी। यानी संकट हमें भगवान का स्मरण कराता है। उदाहरण, एक व्यापारी जब तक धनवान था मंदिर जाना भूल गया, लेकिन जैसे ही व्यापार में नुकसान हुआ वो रोज भगवान को पुकारने लगा। यही है संकट की महिमा, भगवान से मिलाने वाला माध्यम। 2. संकट हमें धैर्य सिखाते हैं। जीवन में बिना धैर्य के कोई ऊंचाई नहीं मिल सकती। संकट हमें धैर्य का अभ्यास कराते हैं। बीमार होने पर इंसान धैर्य से उपचार करता है। आर्थिक कठिनाई में धैर्य से परिश्रम करता है। पारिवारिक संकट में धैर्य से रिश्तों को संभालता है। संत कबीर कहते हैं, धैर्य धर्म का मूल है, धैर्य बिना सब शून्य। 3. संकट हमें विनम्र बनाते हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान घमंडी हो जाता है, लेकिन संकट अहंकार को तोड़ देते हैं और इंसान को विनम्र बना देते हैं। कहानी, एक राजा को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, लेकिन अचानक युद्ध में हार गया और राजपाट छिन गया। तभी उसे अहंकार का नाश हुआ और उसने भगवान का सहारा लिया। उसका जीवन बदल गया। परमानंद जी महाराज कहते हैं, संकट इंसान को झुकना सिखाते हैं। 4. संकट हमें आत्मज्ञान कराते हैं। संकट में इंसान सोचता है, मैं कौन हूं? ये सब क्यों हो रहा है? असली सत्य क्या है? इसी प्रश्न से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। प्रहलाद पर अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने सत्य को पकड़ा। मीरा जी ने विष का प्याला पिया, पर भक्ति में अडिग रही। तुलसीदास जी ने संकट में ही रामचरितमानस की रचना की। यानी संकट आत्मा को गहरी खोज में ले जाते हैं। 5.
संकट हमें शक्ति और साहस देते हैं। जिस प्रकार लोहे को बार बार हथौड़े से पीटने पर तलवार बनती है, वैसे ही संकट इंसान को मजबूत और साहसी बनाते हैं। प्रसंग: एक साधक बार बार असफल हो रहा था। उसने भगवान से पूछा, प्रभु, आप मुझे बार बार गिरा क्यों रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें गिरा नहीं रहा, मैं तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा हूं। यानी संकट हमारी शक्ति को बाहर लाने का साधन है। 6. संकट हमें दूसरों का दर्द समझने योग्य बनाते हैं। जिसने खुद गरीबी देखी है, वही गरीब की पीड़ा समझ सकता है। जिसने खुद बीमारी झेली है, वही रोगी का दर्द समझ सकता है। संकट हमें संवेदनशील और दयालु बनाते हैं। इसलिए संकट का अनुभव आत्मा को बड़ा बना देता है। तो साथियों, अब तक हमने जाना कि संकट हमें भगवान के निकट लाते हैं, धैर्य और विनम्रता सिखाते हैं, आत्मज्ञान कराते हैं, शक्ति और साहस देते हैं और हमें दूसरों के दर्द के प्रति दयालु बनाते हैं। यानी संकट अभिशाप नहीं, बल्कि छिपा हुआ आशीर्वाद है। साथियों, हमने अब तक जाना कि संकट क्यों आते हैं और उनके क्या लाभ हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब संकट सामने खड़ा हो, तब हमें क्या करना चाहिए? कैसे उसका सामना करें ताकि वो हमें तोड़े नहीं, बल्कि और मजबूत बनाए? आइए संतों की वाणी और शास्त्रों से सीखते हैं। 1. नाम जप और भजन। संकट के समय सबसे बड़ा सहारा है भगवान का नाम। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जिय दहरी द्वार। यानी संकट के अंधकार में नाम ही दीपक है। मन बेचैन हो तो राम नाम का जप करें, डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, निराशा हो तो हरे कृष्ण हरे राम का संकीर्तन करें। नाम जप से हृदय में साहस और शांति आती है। 2. संतों का संग, सत्संग। संकट के समय अकेले रहना खतरनाक होता है। मन नकारात्मक विचारों में डूब जाता है, लेकिन सत्संग में बैठने से मनोबल बढ़ता है। प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग वो नौका है जो हमें जीवन के तूफानों से पार कर देती है। सत्संग सुने, संतों की कथा पढ़े या सत्संग करने वालों के साथ रहें, ये सब मन को दृढ़ बनाता है। 3. धैर्य और विश्वास। संकट से निकलने का सबसे बड़ा उपाय है धैर्य और भगवान पर विश्वास। संत कहते हैं, संकट आते हैं लेकिन वे स्थायी नहीं होते। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही संकट के बाद सुख आता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, अशाश्वत दुःखाल्यम। यानी ये संसार अस्थाई है तो संकट भी अस्थाई ही है। 4. दृष्टिकोण बदलना। संकट को शत्रु मत मानिए, उसे शिक्षक मानिए। हर कठिनाई में ये सोचिए, ये मुझे कुछ सिखाने आई है। उदाहरण, अगर धन का नुकसान हुआ तो ये सीख मिली कि धन नश्वर है। अगर बीमारी आई तो ये सीख मिली कि शरीर स्थायी नहीं, आत्मा स्थायी है। अगर प्रियजन बिछड़ गए तो ये सीख मिली कि असली सहारा केवल भगवान है। दृष्टिकोण बदलते ही संकट बोझ नहीं लगता, साधना का साधन लगता है। 5. सेवा और करुणा। संकट के समय भी अगर हम दूसरों की सेवा करें तो दुख आधा हो जाता है। बीमार है तो भी किसी को प्रेम का शब्द दे, गरीब है तो भी एक रोटी बांटे, दुखी है तो भी किसी को आश्वासन दे। सेवा से मनोबल बढ़ता है और भगवान की कृपा स्वतः आती है। 6. आत्मसमर्पण। संकट का अंतिम और सबसे बड़ा उपाय है आत्मसमर्पण। भगवान से कह दीजिए, हे प्रभु, ये जीवन आपका है, आप जैसा उचित समझें वैसा करें। जब हम समर्पण कर देते हैं तो संकट हमें उतना नहीं सताता, क्योंकि तब हम उसे भगवान की इच्छा मानकर सहज स्वीकार करते हैं। संत मीराबाई ने कहा, जो भी करे सो भलो ही लागे। यानी जो भी भगवान करे वो मेरे लिए भला है। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु, संकट बड़ा है, मैं कैसे पार करूं? भगवान ने उत्तर दिया, संकट बड़ा नहीं है, तुम्हारा डर बड़ा है। अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो संकट छोटा हो जाएगा। तो साथियों, संकट से निकलने के उपाय है नाम जप और भजन,
सत्संग, धैर्य और विश्वास, दृष्टिकोण बदलना, सेवा और करुणा और आत्मसमर्पण। अगर हम इन उपायों को अपनाएं तो कोई भी संकट हमें हिला नहीं सकता। साथियों, संकट केवल हमारे जीवन में ही नहीं आते। हर युग में संतों, भक्तों और अवतारों ने भी संकटों का सामना किया है, लेकिन अंतर यह है कि उन्होंने संकटों को हार मानकर नहीं, बल्कि धैर्य और भक्ति से जीत कर दिखाया। आइए ऐसे कुछ प्रेरणादायी प्रसंग याद करें। 1. प्रहलाद की भक्ति। प्रहलाद भक्तों के आदर्श है। उनके पिता हिरण्यकश्यप स्वयं ईश्वर विरोधी थे और उन्होंने प्रहलाद को भक्ति से रोकने के लिए अनेकों संकट दिए। कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश, कभी विष पिलाया, कभी जलती आग, होलिका दहन में बिठाया। लेकिन प्रहलाद ने हर बार कहा, पिता, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे हृदय से भगवान विष्णु का नाम नहीं निकाल सकते। अंततः भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा की। प्रेरणा, संकट कितना भी बड़ा हो, अगर भक्ति अडिग है तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। 2. पांडवों का वनवास। महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और अज्ञातवास सहना पड़ा। राजपाट छिन गया, अपमान सहना पड़ा, अनेक कष्टों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और भगवान कृष्ण पर विश्वास बनाए रखा। अंततः वही पांडव महाभारत युद्ध में विजयी हुए और धर्म की स्थापना हुई। प्रेरणा, संकट अस्थायी है, लेकिन धर्म और धैर्य से विजय निश्चित है। 3. मीराबाई की भक्ति। मीराबाई ने कृष्ण को पति मानकर जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन परिवार ने उनकी भक्ति स्वीकार नहीं की। उन्हें विष का प्याला दिया गया, सांप भेजे गए, अपमान सहना पड़ा। फिर भी मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। विष अमृत बन गया, सांप फूल माला बन गया। प्रेरणा, भक्ति में डटे रहो, संकट स्वयं आशीर्वाद बन जाते हैं। 4. तुलसीदास जी का संकट। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उन्हें भी अनेक बाधाएं और विरोध सहने पड़े। लोग उपहास करते, आलोचना करते, लेकिन तुलसीदास जी रुके नहीं। परिणाम, आज उनका रामचरितमानस करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश का स्रोत है। प्रेरणा, अगर कार्य धर्म और भगवान के लिए है तो संकट अंततः सफलता की सीढ़ी बन जाते हैं। 5. महात्मा गांधी का संघर्ष। अगर आधुनिक उदाहरण देखें तो महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए कई बार जेल, यातना और अपमान सहे, लेकिन अंततः पूरे देश को स्वतंत्रता दिलाई। प्रेरणा, संकट सत्य के मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि उसकी पुष्टि है। संतों का जीवन हमें सिखाता है, संकट आएंगे ही, लेकिन अगर हम धैर्य और भक्ति से टिके रहें तो अंततः विजय हमारी होगी। प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्त को संकट में देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संकट के बाद ही ईश्वर की कृपा प्रकट होती है। एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु, भक्तों पर संकट क्यों आते हैं? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जैसे किसान अच्छे बीज को ही खेत में बोता है, वैसे ही संकट उन्हीं पर आते हैं जिनमें फलने फूलने की क्षमता होती है। तो साथियों, संतों और भक्तों ने हमें ये सिखाया कि संकट हमें डराने नहीं, जगाने आते हैं। भक्ति, धैर्य और विश्वास से हर संकट पार हो सकता है। अंततः विजय उसी की होती है जो भगवान का दामन पकड़कर चलता है। साथियों, आपने देखा कि संतों और भक्तों ने संकटों में धैर्य रखा और अंत में विजय पाई। लेकिन अब प्रश्न यह है कि हम सामान्य लोग, जिनका जीवन नौकरी, पढ़ाई, परिवार और समाज में उलझा हुआ है, हम संकटों को कैसे अवसर बना सकते हैं? आइए इसे समझें। 1. संकट आत्मनिरीक्षण का अवसर। संकट आने पर हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ये हुआ, समाज गलत है, परिवार गलत है। लेकिन संकट हमें ये सोचने का अवसर देता है, मुझ में कहां सुधार की गुंजाइश है। किसी विद्यार्थी का परीक्षा में कम अंक आना, ये उसे मेहनत और ध्यान सुधारने का अवसर देता है।
किसी का व्यापार डूबना, ये उसे नई दिशा और सीखने का मौका देता है। संत संदेश, संकट आत्मचिंतन का दर्पण है। 2. संकट, धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास। आज के लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी सी परेशानी आई और तुरंत डिप्रेशन या गुस्सा आ गया। लेकिन संकट हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। बीमारी में धैर्य स्वास्थ्य की कीमत समझ आती है। गरीबी में धैर्य मेहनत की आदत पड़ती है। अपमान में धैर्य विनम्रता का गुण आता है। बिना संकट के इंसान फूल की तरह कोमल ही रहता, लेकिन संकट उसे हीरा बना देता है। 3. संकट, विश्वास की परीक्षा। कई लोग कहते हैं, जब सब अच्छा चलता है तब मैं भगवान को याद करता हूं। लेकिन संकट आने पर मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया। सच्चाई यह है कि संकट विश्वास की परीक्षा है। जैसे स्कूल में परीक्षा होती है ताकि पता चले कि बच्चा कितना सीख पाया है, वैसे ही संकट आते हैं ताकि भक्त का विश्वास मजबूत हो सके। 4. संकट, नई दिशा और अवसर। बहुत बार जो चीज हमें नुकसान लगती है वही नई राह खोल देती है। उदाहरण, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, उसी ने नया व्यवसाय शुरू किया और सफल हुआ। किसी को असफलता मिली, उसी ने नया कौशल सीखा और आगे बढ़ा। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये समझ तभी आती है जब हम धैर्य रखते हैं। 5. संकट, दूसरों के दुख को समझने का अवसर। अगर आपने कभी भूख सही है, तभी आप भूखे को खाना खिलाने का महत्व समझेंगे। अगर आपने कभी अपमान सहा है, तभी आप दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे। अगर आपने कभी दर्द झेला है, तभी आप दूसरों के आंसू पोंछ पाएंगे। संकट हमें दयालु, संवेदनशील और करुणामय बनाता है। 6. संकट, भक्ति और ईश्वर से जुड़ने का साधन। सच्चाई यह है कि लोग अक्सर संकट में ही भगवान को याद करते हैं। जब नौकरी नहीं मिलती, तब प्रार्थना करते हैं। जब बच्चा बीमार पड़ता है, तब मंदिर भागते हैं। जब जीवन टूटने लगता है, तब राम नाम का सहारा लेते हैं। इसका अर्थ है कि संकट हमें ईश्वर के और पास ले जाता है। संकट हमें याद दिलाता है कि असली सहारा तो वही है। एक बार एक भक्त ने परमानंद जी महाराज से पूछा, महाराज, संकट में मन बहुत विचलित हो जाता है, क्या करे? महाराज मुस्कुराए और बोले, संकट में वही व्यक्ति डूबता है जो भगवान को छोड़ देता है, और वही पार हो जाता है जो भगवान को पकड़ लेता है। तो साथियों, संकट हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि जोड़ने आते हैं। वे हमें धैर्य, आत्मनिरीक्षण, विश्वास, नई दिशा और ईश्वर से जुड़ाव का अवसर देते हैं। अगर दृष्टिकोण सही हो तो हर संकट अवसर है। याद रखिए, हीरा आग और दबाव से ही बनता है, उसी तरह इंसान भी संकट से चमकता है। साथियों, अब तक हमने समझा कि संकट क्यों आते हैं और उनसे हमें क्या सीख मिलती है। लेकिन अगला कदम है, जब संकट हमारे जीवन में आ ही जाए तो हम प्रैक्टिकली क्या करें? आइए संतों और शास्त्रों की वाणी से इन उपायों को समझें। 1. नाम जप, सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय। जब मन संकट में होता है तो वो इधर उधर भागता है। उस समय सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जपना। राम राम, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जो भी नाम आपके हृदय को प्रिय हो। नाम जप से मन शांत होता है, भय और चिंता दूर होती है, भीतर शक्ति और विश्वास जागता है। संतों का अनुभव, नाम में इतनी शक्ति है कि वो अशांत समुद्र जैसे मन को भी शांत कर देता है। 2. सत्संग, सही संगति का सहारा। जब संकट आता है तो नकारात्मकता घेर लेती है। ऐसे समय में अगर हम गलत संगति में चले गए तो और भी गिर सकते हैं। उपाय है संतों की वाणी सुनना, भजन सुनना, सत्संग में बैठना। ये हमें नया दृष्टिकोण देता है, मनोबल बढ़ाता है और अकेलेपन की भावना को दूर करता है। 3. प्रार्थना और सरेंडर, समर्पण। संकट के समय कई लोग कहते हैं, भगवान ये क्यों हुआ? लेकिन संत कहते हैं, भगवान ये आपका दिया हुआ है, इसमें भी कोई भलाई छिपी होगी।
जब हम प्रार्थना और समर्पण करते हैं तो हृदय हल्का हो जाता है। प्रार्थना से शक्ति मिलती है और समर्पण से डर मिट जाता है। 4. साधना और ध्यान। संकट में मन बहुत चंचल हो जाता है। ध्यान और साधना हमें स्थिर बनाते हैं। दिन में 10-15 मिनट भी शांति से बैठकर श्वास पर ध्यान देना या भगवान की मूर्ति चित्र पर ध्यान करना मन को गहरी शक्ति देता है। 5. सेवा और करुणा। संत कहते हैं, जब मन संकट में हो तो किसी और का दुख दूर करने में लग जाओ। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी बीमार की सेवा करना, इससे हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा जागती है और संकट हल्का लगने लगता है। 6. जीवन शैली में अनुशासन। कई बार हमारे संकट हमारी ही गलतियों से पैदा होते हैं। अस्वास्थ्यकर खान-पान बीमारी, आलस्य और टालमटोल असफलता, क्रोध और अहंकार रिश्तों में टूटन। इसलिए संकट से बचने और निपटने का एक उपाय है अनुशासन। समय पर उठना, समय पर सोना, संयमित आहार, नियमित साधना। 7. धैर्य और समय पर विश्वास। संत कहते हैं, समय सबसे बड़ा वैद्य है। जो दुख आज असहनीय लगता है वही कुछ समय बाद धुंधला पड़ जाता है। इसलिए संकट में तुरंत घबराना नहीं चाहिए। धैर्य रखो, समय को उसका काम करने दो। एक व्यक्ति संकट में महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज, मेरा संकट दूर कर दीजिए। महाराज बोले, संकट तुरंत दूर नहीं होगा, लेकिन तुम नाम जप, सत्संग और सेवा में लग जाओ। फिर देखना, संकट तुम्हें तंग करने की बजाय तुम्हें ताकत देने लगेगा। तो साथियों, संकट से निपटने के लिए हमारे पास बहुत साधन है। नाम जप, सत्संग, प्रार्थना और समर्पण, साधना और ध्यान, सेवा और करुणा, अनुशासित जीवन, धैर्य और समय पर विश्वास। अगर हम इन उपायों को अपनाएं तो कोई भी संकट हमें गिरा नहीं सकता। साथियों, ये तो तय है कि संकट सदा रहने वाला नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वर्षा के बाद धूप निकलती है, वैसे ही संकट भी समाप्त होते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि संकट हमें क्या देकर जाते हैं? आइए इसे समझें। 1. संकट के बाद नई शक्ति। जैसे आग में तपकर सोना और अधिक चमकता है, जैसे आंधी से पेड़ की जड़ें और गहरी हो जाती है, वैसे ही संकट के बाद इंसान के भीतर नई शक्ति जागती है। अब वो उतना कमजोर नहीं रहता जितना पहले था। उसमें आत्मविश्वास और साहस बढ़ जाता है। 2. संकट के बाद नया दृष्टिकोण। संकट हमें नया चश्मा पहनाता है। पहले जो बातें हमें बड़ी लगती थी, संकट के बाद वे छोटी लगने लगती है। पहले जो अपमान असहनीय लगता था, अब वो उतना नहीं चुभता। पहले जो दुख भारी लगता था, अब वो हल्का लगता है। संकट के बाद इंसान जीवन को गहराई से समझने लगता है। 3. संकट के बाद भक्ति की गहराई। बहुत से भक्तों ने अनुभव किया है, संकट ने मुझे भगवान के और करीब कर दिया। जब परिवार में संकट आया तब मंदिर जाना शुरू किया। जब व्यापार में संकट आया तब भजन और जप में मन लगाने लगे। जब बीमारी आई तब भगवान पर भरोसा करना सीखा। संकट के बाद भक्ति खिल उठती है, जैसे वर्षा के बाद धरती हरी भरी हो जाती है। 4. संकट के बाद करुणा और विनम्रता। जिसने संकट झेला है वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। एक गरीब आदमी दूसरों की भूख समझता है। एक बीमार आदमी दूसरों की पीड़ा समझता है। एक अपमानित आदमी दूसरों का सम्मान करना जानता है। संकट के बाद इंसान और विनम्र, करुणामय और दयालु बन जाता है। 5. संकट के बाद कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कई लोग कहते हैं, अगर वो संकट न आया होता तो आज मैं ये नहीं बन पाता। विद्यार्थी कहता है, असफलता ने मुझे और मेहनती बना दिया। व्यापारी कहता है, नुकसान ने मुझे और समझदार बना दिया। भक्त कहता है, संकट ने मुझे भगवान की शरण में ला दिया। संकट के बाद इंसान कृतज्ञ हो जाता है। एक बार एक किसान की बैल गुम हो गया।
लोग कहने लगे, ये तो बहुत बड़ा संकट है। किसान बोला, शायद इसमें भी कोई भलाई होगी। कुछ दिनों बाद वही बैल जंगली घोड़े लेकर लौटा। लोग बोले, वाह, कितना बड़ा सौभाग्य है। किसान बोला, शायद इसमें भी कोई भलाई होगी। थोड़े समय बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू करते हुए गिर पड़ा और घायल हो गया। लोग बोले, ये तो दुर्भाग्य है। किसान फिर बोला, शायद इसमें भी कोई भलाई होगी। कुछ ही समय बाद युद्ध छिड़ा और गांव के सारे नौजवानों को सेना में ले जाया गया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। ये कहानी सिखाती है कि संकट और सौभाग्य दोनों ही हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तो साथियों, संकट खत्म होने के बाद इंसान और मजबूत बनता है, जीवन को और गहराई से समझता है, भगवान से और करीब हो जाता है, दूसरों के प्रति और दयालु हो जाता है और जीवन के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। इसीलिए संत कहते हैं, संकट शत्रु नहीं, मित्र है, जो हमें गढ़ता और गढ़कर नया बनाता है। साथियों, अब तक हमने विस्तार से सुना और समझा कि संकट क्यों आते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, संतों और भक्तों ने उन्हें कैसे स्वीकार किया, हम अपने जीवन में उनसे कैसे निपट सकते हैं, और संकट के बाद जीवन हमें कितना सुंदर और गहरा बना देता है। संकट जीवन का सत्य है। जैसे दिन और रात साथ साथ है, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन का हिस्सा है। संकट हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आते हैं। वे हमें और धैर्यवान, साहसी और ईश्वरनिष्ठ बनाते हैं। संकट आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर है। वे हमें अपनी कमियां दिखाकर आगे बढ़ने का मौका देते हैं। संकट में ईश्वर की कृपा छिपी रहती है। अगर हम धैर्य और भक्ति से टिके रहें तो संकट हमें भगवान के और करीब ले जाते हैं। संकट के बाद जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। नई शक्ति, नया दृष्टिकोण, गहरी भक्ति, करुणा और कृतज्ञता, यही उनके उपहार है। इसीलिए संत कहते हैं, संकट भगवान का दिया हुआ विशेष वरदान है, जो हमें साधारण से असाधारण बना देता है। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु, कृपा करके मेरे जीवन से संकट हटा दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तेरे संकट दूर कर सकता हूं, लेकिन तब तू मुझे भूल जाएगा। संकट ही तो है जो तुझे हर पल मेरी याद दिलाते हैं। साथियों, इसलिए संकट को शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानकर स्वीकार करना चाहिए। प्रिय साथियों, अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपने इस सत्संग से क्या सीखा। और हाँ, आप सब सुनते तो हैं, पर कई लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया हमारे चैनल सत्संग वाणी को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायी सत्संग आप तक लगातार पहुंचते रहें। याद रखिए, एक छोटा सा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमारे इस प्रयास को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो चलिए मिलकर भक्ति और ज्ञान की इस धारा को और दूर तक फैलाएं।